नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद भी आएगी। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी आज की चेतन और नताशा की है। ये दोनों शादी के बाद पहली बार घर से बाहर घूमने निकले थे और दूसरे शहर गए थे। वहाँ के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, वो पहाड़ी इलाकों की तरफ गए थे। तो वहाँ पर उन्हें होटल में रुकना था। तो एक जगह पर बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें रात में होटल मिलता है और वो इतना थके हुए थे कि उन्होंने और कुछ सोचा भी नहीं। जंगली इलाका था और ये जल्दी से होटल के अंदर जाते हैं दोनों लोग। रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा हुआ था जिससे ये बात करते हैं और बात करते करते वो आदमी जिस तरह से स्माइल कर रहा था, ये नताशा को थोड़ा अजीब लगता है और दोनों फिर भी अवॉइड करते हैं और उससे रूम पूछते हैं। तो वो बताता है कि रूम नंबर 201 खाली है, आप लोग वहाँ पर रुक सकते हैं और आपका जो भी किराया हुआ और जो भी पैसा हुआ वो उन्होंने बताया और इन्होंने सारा पे कर दिया। एक रात की बात थी तो इन्होंने सोचा चलो एक रात की बात है, किसी तरह हम लोग एडजस्ट कर लेंगे जैसा भी रूम होगा। और दोनों अपना सामान ले करके रूम की तरफ चल देते हैं। रूम की तरफ जाते जाते उनके साथ में एक आदमी जा रहा था जो कि चाबी लिए हुए था। वो उनके साथ जाता है और रूम खोलता है। जैसे ही ये दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो एक अजीब सी वाइब से आ रही थी वहाँ से। थोड़ा अजीब लगा था उन्हें, लेकिन अब थक इतना चुके थे कि उन्हें बस यही लग रहा था कि फ्रेश अप होकर के जल्दी से बस सो जाएं हम। तो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और नताशा बाथरूम में जाती है और सोचती है कि फ़्रेश हो जाएं। तो जैसे ही वो नल खोलती है तो उसमें ठंडा पानी आ रहा था। तो वो चेतन से बोलती है कि गीज़र नहीं चल रहा है और रिसेप्शन पर फ़ोन करो और जल्दी से बोलो कि गीज़र सही कर दे क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। तो चेतन फ़ोन करता है और उधर से रिसेप्शन से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि ठीक है सर, अभी हम चेक कर लेंगे। और उसके बाद चेतन ये सोचता है कि यहाँ पर रिसेप्शन पर कोई लड़की थी नहीं, वहाँ तो एक लड़का ही था और वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था। तो ये लड़की की आवाज़ कैसी है, लेकिन फिर भी अवॉइड करते हैं इसको भी और सोचते हैं हो सकता हो साथ में कोई लड़की इधर उधर होगी। अब 15 मिनट हो चुका था और अभी तक कोई आया नहीं था। तो चेतन बोलता है नताशा से कि मैं खुद देख कर के आता हूँ कि कोई आ क्यों नहीं रहा है। चेतन चला जाता है रिसेप्शन की तरफ देखने के लिए और इधर नताशा अपना फेस धुल रही होती है बाथरूम में। तभी अचानक से गीजर के फटने की आवाज़ आती है और वो एकदम से भागती है बाथरूम से बाहर क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था और उधर इतनी तेज़ी से वो फटा था कि उसके टुकड़े तक पूरे बाथरूम में थे और नताशा को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरने के बाद बेड के ऊपर बैठी रहती है और रोने लगती है। तभी चेतन जब ये आवाज़ सुन लेता है तो वहाँ से दौड़ता हुआ वापस आता है और नताशा से पूछता है तुम ठीक हो, क्या हुआ। तो नताशा बताती है कि मैं बाथरूम में थी और पता नहीं अचानक से गीजर फट जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो चेतन बोलता है पता नहीं, रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था और मैं बहुत परेशान हूँ इस बात के लिए कि हम लोग ने शायद कोई गलत होटल ले लिया है। नताशा बोलती है कि चलो छोड़ो, अब जो भी है, अब हम लोग अंदर नहीं जाएंगे बाथरूम में अभी, और जब वो चेक करने आएंगे उसके बाद ही जाएंगे। तो ये दोनों बैठे बातें कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। तो अब चेतन उठ के जल्दी से गेट खोलता है, सोचता है कि शायद वो चेक करने के लिए आया है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और वो शायद पैर से कुछ उसे प्रॉब्लम थी, वो लंगड़ा कर चल रहा था और बोलता है कि आपने फ़ोन किया था। बहुत अजीब सी आवाज़ में बोलता है
तो चेतन उसको देखता रहता है और बोलता है कि हाँ, वो एक्चुअली हमारे बाथरूम का गीज़र नहीं चल रहा है, इसीलिए हमने फ़ोन किया था। तो वो धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है धीरे से कि आप लोग ये रूम छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इस रूम में रहेंगे तो आप लोग यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएंगे। ऐसा बोलता है और हंसने लगता है। चेतन ये सुन के थोड़ा सा घबराता है, लेकिन फिर सोचता है शायद कोई पागल है जो ऐसे बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बात को अवॉइड करता है और वो हंसते हुए आगे तक निकल जाता है। ये बात नताशा भी सुनती है। नताशा चेतन से बोलती है कि जा कर के पूछो आखिर बात क्या है। तो चेतन मना करता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और वो शायद कोई पागल है। तो नताशा बोलती ऐसे ही कोई नहीं बोलने आएगा, तुम जाके पूछो उससे। चेतन नहीं जा रहा था, लेकिन नताशा उसे ज़बरदस्ती लेकर के जाती है और उसको रोकती है। जैसे ही रोकती है तो वो पीछे पलट के देखता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना यहाँ बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ये होटल एक शमशान घाट में बना हुआ है और यहाँ पर मौत का तांडव होता है। यहाँ पर आत्माएं आती हैं और रात में कोई भी आए, अगर आपके दरवाजे को नॉक करे तो प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो इतनी बातें बताता है। नताशा उसकी बातों को विश्वास कर लेती है, लेकिन चेतन उसकी बातों को अवॉइड करता है। कहता है शायद ये पागल ही है कोई जो ऐसे बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वो चला जाता है। उसके बाद ये दोनों अपने रूम में आते हैं और खाना तो वैसे भी बहुत लेट हो चुका था, 1 बज चुका था, तो खाना तो नहीं मिलना था वहाँ पर। इन्होंने सोचा चलो अब आराम करेंगे हम लोग, और उसके बाद सुबह ही देखा जाएगा जो होगा। तो ये दोनों सोने लगते हैं, तभी उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है फिर से। अब दरवाज़ा जब नॉक होता है तो चेतन जल्दी से उठ के दरवाज़ा खोलने जा रहा था, लेकिन नताशा उसे रोकती है कि नहीं दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो आदमी बोल रहा था कि रात में दरवाज़ा नहीं खोलना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो चेतन बोलता है तुम भी अजीब बात करती हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पागल है कोई, ऐसे ही बोल रहा है। नताशा बहुत रोकती है, लेकिन चेतन नहीं सुनता है और चेतन दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। चेतन ये देखने के लिए कि आखिर दरवाज़ा किसने नॉक किया है, वो बाहर जाता है, इधर उधर देखता है तो उसे सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ दिखता है। तो ये उसके पीछे दौड़ता है और पूछने की कोशिश करता है कि दरवाज़ा किसने नॉक किया था, क्या आपने नॉक किया है, लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। ये उसके पीछे ही जा रहा था। इधर नताशा अपने रूम में ही बैठी थी, उसके पीछे पीछे वो नीचे तक जाता है और देखने की कोशिश करता है आखिर कौन है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है चेतन इतना ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक था जो कि चेतन देख नहीं पाता है। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, ज़बान निकली हुई थी, और वो देखने में भी इतना भयानक जला हुआ चेहरा। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ना तो अब ऊपर जा पा रहा था और ना नीचे उतर पा रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वहीं पर वो खड़ा रह जाता है और उसके बाद वो वहीं से गायब हो जाता है। अब ये देख कर के चेतन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। थोड़ी देर खड़ा रहता है, उसके बाद तुरंत वापस अपने रूम की तरफ दौड़ता है। जैसे ही रूम की तरफ जाता है तो दरवाज़ा उसका बंद हो चुका होता है और दरवाज़ा इतना खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अंदर से नताशा भी कोशिश कर रही थी दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। तभी उसे सामने से आती हुई भीड़ दिखती है, जो कि 8-10 लोग थे और इसकी तरफ आ रहे थे। वो इतने अजीब तरह से चल रहे थे, जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा है, और अजीब अजीब से चेहरे थे, इतने डरावने चेहरे थे। चेतन ये देख कर के बहुत डर जाता है। वो लोग तब तक इसके एकदम करीब आ चुके थे और चेतन अब बेहोश होने ही वाला था। तभी जो सामने से जो लोग आ रहे थे उनमें से एक ने चेतन का पैर पकड़ा और उसे खींचना शुरू कर दिया। उसे खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे थे। नताशा बहुत कोशिश कर रही थी दरवाज़ा खोलने की, और दरवाज़ा तभी जब वो भगवान का नाम लेती है, अचानक से उसे याद आता है, वो भगवान का नाम लेती है और दरवाज़ा खुल जाता है।
वो इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता है, उसे सिर्फ चेतन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ के पीछे पीछे भागती है सीढ़ियों की तरफ, देखती है तो कुछ लोग चेतन को लेकर के ऊपर जा रहे थे और अजीब सा कुछ बोल रहे थे जो कि नताशा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो उनके पीछे पीछे जाती है और वो चेतन को घसीटते हुए सीढ़ियों में, वो खून से लथपथ एकदम वैसे ही वो चिल्लाता जा रहा था, उसको ऊपर लेकर के जाते हैं और ऊपर से पता नहीं क्या होता है, नीचे फेंक देते हैं उसको। अब उसके बाद नताशा तुरंत नीचे उतरती है, रिसेप्शन से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गेट लॉक था, वो बाहर नहीं जा पाती है। तभी उसको वही आदमी मिलता है जो कुछ देर पहले मिला था और उसने बोला था कि दरवाज़ा मत खोलना। वो हंसते हुए चला जा रहा था और उसने बोला था नताशा से कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कोई दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन तुम्हारी ये गलती अब तुम्हारे पति पर भारी पड़ गई है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब ये सुन करके नताशा बहुत रोने लगती है और उससे कहती है मुझे बाहर जाना है। तो वो बोलता है जो एक बार यहाँ आ गया वो अब बाहर नहीं जा सकता है। नताशा तुरंत दौड़ करके अपने रूम में आती है और इतनी परेशानी के बाद भी उसे याद रहता है कि चेतन का एक फ्रेंड है जो पुलिस में है, मैं उसे बुलाती हूँ, वही अब हमारी हेल्प कर सकता है। वो तुरंत फ़ोन मिलाती है तो उसका फ्रेंड सुन लेता है और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर आता है। पुलिस की गाड़ी आती है, तो जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है तो ये अपने रूम में बैठी रहती है आँख बंद करके और वो दरवाज़ा खुलवाते हैं। जैसे ही वो नताशा देखती है उसके फ्रेंड को, दौड़ के जाती है, उनसे बताती है कि चेतन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो नताशा को लेके बाहर जाते हैं, उसका सामान भी ले लेते हैं और चेतन की बॉडी बाहर ही पड़ी मिलती है। और नताशा जहाँ पर रुकी थी वो सिर्फ एक खंडहर था, ना तो कोई होटल था वो, ना कोई घर था। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो बाहर से होटल का नज़ारा एक खंडहर की तरह ही दिखता है। पुलिस वाले बताते हैं कि ये कोई होटल नहीं है मैडम, यहाँ पर एक शमशान घाट था जिसके पास ही ये खंडहर बना हुआ है और इसमें अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक बार गलती से यहाँ पर आ जाता है वो बाहर नहीं जा पाता है। आप किस्मत की बहुत धनी है जो शायद बच गई हैं, लेकिन चेतन भाई साहब नहीं बच पाए, इसका हमें खेद है। लेकिन ये एक सत्य है जो कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो इधर से गुजरते हैं, जो यहाँ आते हैं, वही लोग जानते हैं। तो नताशा के साथ जो भी हुआ ये वो कभी भूल नहीं सकती थी। ये कहानी नताशा ने ही शेयर की थी हमारे साथ और उन्होंने बताया कि वो अपने पति को खो चुकी हैं और अब वो उस जगह पर तो कभी जाना नहीं चाहेंगी, उधर जाती ही नहीं है और वो ये घटना भी कभी नहीं भूल सकती हैं। तो ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह नई और अनोखी कहानियाँ लेकर मैं आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।